हिमालय राज और माता मैना की पुत्री पार्वती बचपन से ही भगवान लॉर्ड शिवा को अपना पति मानती थीं। देवर्षि नारदा ने भी भविष्यवाणी की थी कि पार्वती का विवाह स्वयं महादेव से होगा। यह सुनकर पार्वती के मन में शिव को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जाग उठी। उस समय भगवान शिव गहन समाधि में लीन रहते थे। माता पार्वती प्रतिदिन उनकी सेवा करती, पुष्प अर्पित करती और विनम्र भाव से उनका ध्यान करती। लेकिन शिव संसार से विरक्त थे और किसी भी प्रकार के सांसारिक बंधन में नहीं पड़ना चाहते थे। एक दिन पार्वती ने निश्चय किया कि वे कठोर तपस्या करके ही शिव को प्रसन्न करेंगी। माता पिता ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु पार्वती अपने संकल्प से पीछे नहीं हटीं। वे हिमालय के घने वन में चली गईं और तप में लीन हो गईं। प्रारंभ में वे केवल फल खाकर जीवन बिताने लगीं। कुछ समय बाद उन्होंने फल भी त्याग दिए और केवल पत्तों पर रहने लगीं। फिर उन्होंने पत्तों का भी त्याग कर दिया। इसी कारण उनका एक नाम अपर्णा पड़ा, अर्थात वह देवी जिसने पत्तों तक का सेवन न किया हो। हजारों वर्षों तक माता पार्वती ने कठोर तप किया। गर्मी में अग्नि के बीच बैठतीं, वर्षा में खुले आकाश के नीचे रहतीं और शीतकाल में बर्फ के मध्य ध्यान करतीं। उनका मन केवल ओम नमः शिवाय में लगा रहता। देवताओं ने उनकी अद्भुत तपस्या देखकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे पार्वती की भक्ति स्वीकार करें। तब शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक ब्राह्मण का वेश धारण करके पार्वती के पास पहुंचे और बोले, तुम किसके लिए इतनी कठिन तपस्या कर रही हो? शिव तो श्मशान में रहने वाले, भस्म धारण करने वाले और विचित्र स्वरूप वाले योगी हैं। उनसे विवाह करके तुम्हें क्या मिलेगा? यह सुनकर पार्वती को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, महादेव समस्त जगत के स्वामी हैं। उनके समान कोई नहीं। मैं उन्हें ही अपना पति मान चुकी हूं और जीवन भर उन्हीं की आराधना करूंगी। पार्वती की अटल भक्ति और प्रेम देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना वास्तविक दिव्य स्वरूप प्रकट किया। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और शिव ने पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। इसके बाद पूरे ब्रह्मांड में आनंद छा गया। देवताओं ने महादेव और पार्वती के दिव्य विवाह की तैयारी आरंभ कर दी।